नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। साल था 2016, तारीख 21 जून। तत्कालीन समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल की समाजवादी पार्टी में विलय का ऐलान किया गया। सीएम अखिलेश यादव उस समय जौनपुर में थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में किसी के विलय की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर जीतेंगे। शाम को अखिलेश यादव लखनऊ लौटे और बलराम यादव मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। कहा जाता है कि बलराम ने कौमी एकता दल के विलय में मध्यस्थता की थी। लगभग 7 साल बाद वही मुख्तार अखिलेश के एजेंडे में टॉप पर है। रविवार को अखिलेश ने गाजीपुर पहुंचकर न केवल मुख्तार को श्रद्धांजलि दी, बल्कि मौत की जांच सिटिंग जज से करवाने की भी मांग की है। यूपी की सियासत में मुख्तार को बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबका साथ मिला, लेकिन अखिलेश यादव सीएम रहते हुए सार्वजनिक तौर पर हमेशा दूरी बनाते हुए नजर आए थे। कौमी एकता दल के विलय के ठीक एक दिन पहले मुख्तार को आगरा से लखनऊ जेल ट्रांसफर किया गया था। इस पर भी अखिलेश यादव ने तत्कालीन जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया से नाराजगी जताई थी। विलय के अगले दिन अखिलेश ने कहा कि मुख्तार जैसे लोगों की पार्टी में जरूरत नहीं है। नाराजगी का असर यहां तक रहा कि 3 दिन के भीतर ही विलय को रद्द करना पड़ गया था। सत्ता से बाहर होने के कुछ साल बाद ही मुख्तार परिवार को लेकर अखिलेश की हिचक टूटने लगी थी। साल 2019 के चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। उस समय सबकी नजर थी कि अखिलेश अफजाल का प्रचार करने जाएंगे या फिर नहीं। अखिलेश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में न केवल अफजाल अंसारी के लिए प्रचार किया, बल्कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी से नजदीकी और मुखर हुई। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुभाषपा से मऊ का टिकट दिया गया। भतीजे मन्नू अंसारी को मोहम्मदाबाद से उम्मीदवार बनाया गया। दोनों ही जीतकर विधानसभा पहुंचे। पिछले महीने 28 तारीख को बीमारी के चलते मुख्तार की मौत पर अखिलेश की प्रतिक्रिया सधी हुई थी। उन्होंने मौत पर सवाल उठाए, लेकिन बिना नाम लिए। लेकिन उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सहित अन्य सपा नेताओं ने मुख्तार के घर पर गाजीपुर पहुंचने से साफ हो गया कि पार्टी इस मुद्दे पर मुखर रहेगी। अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का हाथ थामते हुए नजर आए। जब उनसे साल 2016 में मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय के विरोध से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब साफ था कि राजनीति हमेशा वर्तमान परिस्थितियों में होती है। पिछले 1 दशक में संसद से लेकर विधानसभा तक आम चुनाव में हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी को दरअसल मुख्तार के मसले में वोटों की उम्मीद नजर आ रही है। पूर्वांचल की 3 सीटें गाजीपुर, बलिया और घोसी से मुख्तार के परिवार का सीधा नाता जुड़ता है। गाजीपुर मुख्तार का गृह जिला है। बलिया लोकसभा की मोहम्मदाबाद विधानसभा व घोसी की मऊ विधानसभा से भतीजा व बेटा विधायक है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इन तीनों लोकसभा सीटों में सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। अफजाल गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। इस पूरे मामले को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का रंग भी दिया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के पहले 2 चरण की 16 सीटों में से अधिकतर सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर रहता है। इसलिए मुख्तार के मुद्दे पर मुस्लिम वोटों की लामबंदी हुई तो फायदा साथ खड़े होने वाले को ही होगा। इसलिए अखिलेश ने मुख्तार के घर का सफर करने से परहेज नहीं किया। हालांकि भाजपा ने इसी माफिया को सपा के समर्थन के तौर पर पेश किया। यानी मुख्तार के मुद्दे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही संभावनाएं तलाशने में जुट गई हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की इस रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।